जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर तमाम जो दस्ती है, जो पंपलेट है, छपे हुए हैं। जी जी किसी के हाथ में तो किसी के पैर से कुछ ले जा रहे हैं, लेकिन इस्तीफा अभी भी नहीं हुआ। लगभग 26 दिन हो गए, 18 दिन भूख हड़ताल हाँ, पर बैठे हुए 18वां सबको। दिन आज। तो क्या लगता है कि भूख हड़ताल संभव हो पाएगी? नहीं, संभव तो होगी, सरकार को झुकना तो होगा। अभी चंद्रशेखर रावण आए हुए थे, जी उन्होंने पूरा समर्थन दे दिया। इससे पहले आंदोलन में उन्होंने समर्थन दिया था, तो क्या अब ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा? हाँ, ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा। आपने आपने देखा होगा, जहाँ जहाँ भाई चंद्रशेखर गए होंगे वहाँ हमेशा सरकार झुकी है। और ये आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की आंधी होगी 20 तारीख को, तो सरकार इस आंधी में उड़ जाएगी। आप देख लें। तो सोनम वांगचुक का अगर भाई दबे उस बीच में कोई स्वास्थ्य खराब होता है या कुछ ऐसा होता है, तो किसका जिम्मेदार कौन होगा? तो सरकार इसके लिए तैयार रहे, इस जिम्मेदारी को सहन करने के लिए भी तैयार रहे। जो अगर सोनम वांगचुक सर को कुछ हो गया या कुछ भी किसी भी स्टूडेंट के साथ हो गया, सरकार इसके लिए तैयार रहे। ये आंदोलन जो शुरू हुआ केवल नीट पेपर लीक यानी कि मेडिकल की परीक्षाओं में धांधली उसको लेकर के हुआ, तो बहुत से ऐसे लोग हैं। मेरा कहना का तात्पर्य सवाल ये है कि अगर इस आंदोलन में डॉक्टर शामिल होते हैं तो कहीं कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता। जी, नहीं होना चाहिए था, सभी लोगों को शामिल होना चाहिए था। आप जान लीजिए, इसमें जो बच्चे हैं वो मिडिल क्लास बच्चे हैं, जो हाई क्लास बच्चे हैं वो एसीओ में सो रहे हैं, मगर जो मिडिल क्लास बच्चे हैं वो इस तरीके का, आप देखो इस तरीके का योगदान इन बच्चों का है। आप सोचिए कि जैसे अगर भाई दबे आंदोलन है नीट पेपर लीक करके, तो ये समस्याएं अगर मिडिल क्लास की है तो कहीं ना कहीं और लोगों को भी तो शामिल होना चाहिए। हाँ, ये हम मेरा कहना मतलब जो सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं उनके स्थान पर 100 डॉक्टर अगर बैठ जाते तो क्या होता? नहीं, इस आंदोलन का एक रूप नया हो जाता, हो जाता ना। ये बड़ा हो जाता। डॉक्टरों को आना चाहिए था, हमारे समर्थन में आना चाहिए था, सभी डॉक्टरों को हड़ताल कर देनी चाहिए थी और समर्थन में आना चाहिए। सरकार को झुकना पड़ता है। कहीं लगता पक्ष निष्पक्ष कुछ चीजें चल रही हैं। हाँ हाँ, ये है। अभी तो लोग आते हैं यहाँ से, कुछ लोग आते हैं जिन्हें अंधभक्त कहते हैं हम लोग। हाँ, अंधभक्त कहते हैं, अंधभक्त आने के बाद यहाँ गालियाँ गुत्तार करते हैं, इन छात्रों के साथ मारपीट करते हैं। पुलिस का इतना तगड़ा हमला है, क्यों आ जाते हैं वे लोग अंदर, क्यों पुलिस कार्रवाई नहीं करती? वो पुलिस प्रशासन और सरकार इस आंदोलन को कुचलना चाहती है, मगर ये आंदोलन कुचला नहीं जाएगा। ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा। आप 20 तारीख को पत्रकार बंधु को हम बता रहे हैं, आप 20 तारीख को आना। 20 तारीख में दिल्ली नीली होगी और इस आंदोलन का रूप बहुत बड़ा होगा। जो ये सरकार अभी समझ नहीं पा रही है ना, 20 तारीख को समझ जाएगी। मुझे लगता है कि दिल्ली नीली होने के बजाय अगर डॉक्टरों का सफेद कोट लगता तो कितना अच्छा होता। नहीं, तो बहुत बढ़िया बात है पत्रकार बंधु, अगर ये आपके चैनल के माध्यम से अगर ये बात डॉक्टरों के कानों तक जाए और डॉक्टर थोड़े से भी डॉक्टरों में अगर मानवता चेतना आना चाहिए। कहीं ना कहीं लगता है ना कि आंदोलन फीका पड़ता जा रहा है बिना उनके। हाँ, नहीं देखो, ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम फीका पड़ता जा रहा है। देखो लोग आ रहे, आज देखो लोगों की भीड़ कितनी है, मगर ये भीड़ आप समझो, ये भीड़ निरंतर बढ़ेगी, आप देख लेना आप। लेकिन भीड़ में पॉलिटिकल लोग बढ़ते जा रहे हैं। जैसे चंद्रशेखर रावण की एंट्री हो गई, ठीक है, अभी अखिलेश यादव बाकी हैं, राहुल गांधी बाकी हैं, केजरीवाल तेलंगाना वाले। तो इन लगता कि ये अब सीधा सीधा जो सत्ताधारी पार्टी है वो बोलेगी कि ये तो विपक्ष की राजनीति है। देखो, ये कोई चुनाव का मुद्दा तो है नहीं कि कोई चुनाव का मुद्दा है या यहाँ के राजनीति। आज भाई ने भी मना किया है, मन से उन्होंने कोई राजनीतिक बात नहीं की। वो स्टूडेंट्स के फेवर में थे, वो स्टूडेंट्स की बात की, उन्होंने छात्रों की बात की, छात्रों के फेवर में बात की, सोनम वांगचुक सर के बारे में बात की, दीपिका के बारे में बात की, और सभी जो छात्र आए आंदोलन पे बैठे या भूख हड़ताल पे बैठे हैं उन्हीं लोगों के बारे में बात की, ना ही कोई राजनीति मुद्दा उठाया है। राजनीतिक पार्टियां धीरे धीरे शामिल तो हो रही है ना। नहीं, देखो दर्द है, विपक्ष को दर्द है, सुनना चाहिए था। सरकार इतनी गूंगी बहरी नहीं होनी चाहिए थी जितनी हो गई। 18 दिन आज किसी व्यक्ति को भूखे रहते हुए हो गए, सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुंचा। नहीं लगता एक तीर से दो निशाना हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सरकार सुन लेगी, सरकार सुनेगी, जरूर सुनेगी, और घुटने पे आना पड़ेगा सरकार को। सरकार तानाशाही है, मानता हूँ मैं, तानाशाही सरकार है, मगर ये घुटने पे आई है। हमने बहुत अच्छे अच्छे तानाशाहों को यहाँ से जाते देखा है, बहुत अच्छे अच्छे तानाशाहों को। ये तो कुछ भी नहीं है। देश की आजादी 14 के बाद मिली है। हाँ, कुछ लोगों को मिली है, मगर हमें तो 47 में मिल गई थी। 47 में मिली है। हाँ, और पूर्णतः जो आज़ादी हमें 26 जनवरी सन 1950 को मिल गई थी, मगर हमें आज़ादी मिल गई थी। कुछ लोगों को मिली थी 47 में, जो अंधभक्त है उन्हें 47 वो 14 में मिली, सॉरी 14 में मिली है। एक बात कही जाती है कि सरकार जो ईवीएम से बनी है सरकार, हाँ, ये तो बिल्कुल। देखो 140 करोड़ की जनता ने जब वोट ही नहीं किया तो सरकार क्यों झुकेगी? नहीं, आप मेरी बात समझिए। क्या राहुल गांधी जी ने पेपर नहीं दिए उन्हें? क्या सबूत नहीं दिया? क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं? मीडिया ने प्रोपेगेंडा बना दिया। हाँ,
देखो जो आदमी 241 करोड़ रुपए मीडिया को दे चुका है तो वो क्या हमारी बात करें? आप लोग लगता नहीं कि जो कहते हैं उस तो मीडिया पानी फेर देती है। नहीं तो देखो मीडिया का काम ही है, हम्म, आप पत्रकार बंधु आप लगाइए तो आंदोलन जो आप लोगों की वजह से चला हुआ है जिंदा जो है, जो आप लोग हैं, जो छोटे पत्रकार हैं, जो मल्टीमीडिया वाले पत्रकार हैं, उन लोगों की वजह से ये धरना चल रहा है, इसको ताकत मिली हुई है। अभी एक पत्रकार आए हुए थे, चर्चित भी हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता अखिलेश यादव के यहाँ आना चाहिए। मैं पूछता हूँ कि उन्हें सीधा सवाल उनको धर्मेंद्र प्रधान से क्यों नहीं करना चाहिए था? सही बात है, धर्मेंद्र प्रधान से बात करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 20 तारीख को सदन चलेगा और सदन में ये बातें होंगी। राहुल गांधी का आना जरूरी है या धर्मेंद्र प्रधान का? धर्मेंद्र प्रधान का। ऐसे क्यों लोग सवाल करते हैं फिर यहाँ? नहीं नहीं, कुछ लोगों को ज्ञानता का कारण होता है पत्रकार बंधु, कुछ लोग अज्ञानता में जीते हैं, उन्हें पता नहीं है। आप किसी से बात करेंगे, कुछ लोग ऐसे आए हुए हैं कि जो लोग उन्हें भी यही नहीं पता धरना किस चीज के लिए चलना है, मगर हम कहते हैं कि यहाँ सरकार का आना बहुत जरूरी मैं है, धर्मेंद्र यही प्रधान का आना बहुत जरूरी है। आपने जो कहा कि धरना किस लिए उठा है, किस लिए किया गया, इसीलिए मैं बोला कि डॉक्टरों की टीम होनी चाहिए थी यहाँ पर। अगर सोनम वांगचुक के साथ 100 लोग बैठ जाते या 200 बैठ जाते तो कहीं न कहीं अलग रूपरेखा होती। हाँ, ये तो अलग हो जाता है एकदम, धरने का रूपरेखा ही अलग हो जाती है। अगर डॉक्टर्स हमारे साथ आ जाते हैं, स्टूडेंट्स डॉक्टर्स भी जो MBBS कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स भी हमारे साथ आ जाते तो शायद इस धरने का रूप बड़ा हो जाता। नहीं, लगता नहीं कि उनके साथ अगर जो कम पढ़े लिखे लोग होंगे, अगर वो किसी माध्यम से डॉक्टर के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं तो जो काबिल है वो नहीं पहुंचता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं पैदा होगी आगे हाँ नहीं, चलकर? दिक्कत देखो वो तो आज मैंने उसमें देखा भी था यूट्यूब पे, मैंने देखा था कि जो लोग अशिक्षित हैं और उनको ही ये सीटें मिल जाएं, हम्म, पैसे से वो सीटें खरीद लें तो वो कहाँ इलाज कर पाएंगे। उसी के लिए आपने देखा राजस्थान में कितनी हत्या हुई है, प्रेग्नेंट महिलाएं कितनी 11 प्रेग्नेंट महिलाएं मर गई हो, यही कारण है। एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। ये अच्छी शिक्षा और अच्छे कल के लिए ये आंदोलन किया। सत्ता नहीं, खूनी है ये लोग, खूनी है ये लोग, खूनी। इनके हाथ और पैर सब खून से रंगीन है, हाँ। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन लगता नहीं कि जब वोट की टाइम आती, जनता का अधिकार आता है तो 5 किलो राशन और दारू पे बिक जाते हैं लोग, अधिकार क्यों खत्म करते हैं लोग? ऐसी इन जागरूकता लोगों को कब आएगी? जागना होगा, कैसे इन जगा लोगों को पाएंगे? देना। अपने समाज अब में कैसे जगा पाएंगे? हमने कहा है कि हम घर घर जाके ये सारे काम करेंगे। कर रहे हैं, अब भी हम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र हैं उनसे हम शराब के ठेके भी बंद कराना चाहते हैं। ये भी एक मुहिम चलाएंगे हम, जिसमें हम धरने पे बैठेंगे और ठेके बंद करेंगे। अभी आप भीम आर्मी के संगठन के जुड़े हुए लोगों को सुन रहे थे, जैसे जानते हैं कि ये आंदोलन लगभग 26 दिन 18 दिन भूख हड़ताल इत्यादि हो गए, लेकिन सरकार अभी तक कोई जो निर्देश नहीं आया है। देखना यह होगा क्या सरकार सुनती है या नहीं, या जो कि सोनम वांगचुक धरना अपना खत्म कर देते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 20 तारीख सुबह 9 बजे संसद मार्च शुरू होगा, उसमें सोनम वांगचुक भी और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण भी शामिल होंगे। एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, एक बड़ा पैदल मार्च होगा और सभी जितने लोग हैं उपस्थित हो। कृपया देखते रहे भारत में 24 राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।